नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर और भीमराव अंबेडकर अस्पताल को विकास कार्यों की सौगात के रूप में 103 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार द्वारा आवंटित की गई, जिससे 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन का विस्तार और आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है। आज इन कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए स्वस्थ छत्तीसगढ़ आवश्यक है और हमारी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिसर में इसके विस्तार के लिए 103 करोड़ से ज़्यादा अधोसंरचना विकास के कामों का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। राजधानी रायपुर में बारिश का पानी भर जाने को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन हालात ऐसे ही रहें तो प्रदेश में नाव चलने लगेगी। तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साहू जी को सड़कों पर उतरना चाहिए अपने महापौरों के साथ। वो ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रडी के पास पूरा भरा हुआ है। जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू हो जाए। राजधानी रायपुर के वार्डों में पार्षदों को आम जनता से रूबरू होना पड़ता है। वो ढेरों समस्याओं से जूझते हैं। इन्हीं समस्याओं से नगर निगम के महापौर और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने विशेष सामान्य सभा आहूत की गई, जिसमें समस्त वार्डों के पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी कई ऐसी समस्याएं रखी जो कोई सोच भी नहीं सकता। कल रायपुर शहर की जनता ने, हर व्यक्ति ने अपना, आप सोचिए, प्रोटेस्ट पेश किया अपने सोशल मीडिया पर। ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ। तो ये आपका नगरोत्थान योजना है जिसके शहर, आप देखिए पूरा शहर डूब चुका है। इवन नगर निगम जो सदन, महात्मा गांधी सदन के अंदर भी पानी टपक रहा है। तो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, यदि वो लोग अपना भवन नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं तो रायपुर राजधानी को कैसे बचाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। पीने के पानी के लिए लोगों में त्राहिमाम हो गया। मौलिक अधिकार होता है एक इंसान का पीने का पानी, आज हम वो भी नहीं दे पाए। तो इस तरह से ये साबित होता है कि रायपुर नगर निगम की महापौर फेल हो चुकी है और जनता को उनको जवाब देना होगा। और आज जो बची कुची कसर थी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने क्या कहा कि हमको कचरा उठाने वाली गाड़ी के लिए डीजल के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उनकी विकास की गाथा उनके पार्षद सदन के अंदर में खोल रहे हैं कि क्या खोखले वादे उन्होंने किए थे, जिसकी सच्चाई आज सदन में आई है। सामान्य सभा के बाद निगम की महापौर मीनल चौबे ने कहा कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं और समस्याएं बताई गई हैं, उन्हीं से अवगत कराने ये सामान्य सभा आयोजित की गई थी। इसका सकारात्मक प्रभाव आगे सामने आएगा और मुझे लगता है कि इन समस्याओं को सबके सामने में सार्वजनिक होना चाहिए। जो वार्ड का पार्षद है वो किन किन समस्याओं का सामना करता है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। वो जनता को फेस करता है, जनता उनको समस्याएं बताती है। जो सारी समस्याओं को जब हम सुनेंगे नहीं और निगम के अधिकारी कर्मचारी सुनेंगे नहीं, उनका समाधान संभव नहीं है। इसलिए आज हमने इस विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास में प्रख्यात शिक्षाविद और राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मुखर्जी जी के द्वारा बताए मार्गों पर चलकर हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने और बसाहट को लेकर कांग्रेस भाजपा के तर्कों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब जब कांग्रेस नकटी का चयन भाजपा सरकार द्वारा किए जाने की बात कहती है, तब तब भाजपा इसे कांग्रेस शासन के समय का बताकर बच निकलती है। एक बार फिर भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सारा कुछ विधानसभा की कार्रवाई में रिकॉर्ड है, फिर भी भाजपा झूठ बोल रही है। इतना झूठ बोलेंगे, सफेद झूठ बोलने बेशरम लोग हैं, इसको शर्म भी नहीं आता। विधानसभा में धर्मजीत सिंह जी उन्हीं पार्टी के विधायक है, उन्होंने सवाल किया, राजस्व मंत्री उत्तर दे रहे थे और बैठे बैठे ओपी चौधरी को परंपरा भी नहीं मालूम, वो बैठे बैठे बगल के मंत्री को कह रहे थे नकटी गांव बोलो। तो वो तो सब रिकॉर्डेड है। दूसरी बात यह है कि अंकित आनंद का पत्र जारी हुआ कलेक्टर को निर्देश कर कि ये नकटी गांव में अतिक्रमण को हटाओ क्योंकि विधायकों को देना है। ये तो अभी की बात है। तो ये सब कुछ इनका किया धरा है और उसके बाद अब बेशर्मी का हद तक के जाके ये झूठ बोलते हैं। इनके खून में, इनके डीएनए में इनको ये सिखाया जाता है कि झूठ आंख मिला के बेशर्मी से बोल। जल जीवन मिशन कार्य के समस्त ठेकेदारों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का आरोप है कि भुगतान को लेकर विभाग मनमानी शर्तें लागू कर रहा है और कार्यों के भुगतान में जानबूझकर देरी की जा रही है। ठेकेदार संघ ने राजधानी के नीर भवन के सामने जमकर नारेबाजी की और भुगतान में विलंब होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटियों से हुई चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है, लेकिन एसआईटी की जांच में कई खुलासे भी हो रहे हैं। कांग्रेस की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था, उन्हें इस मामले में बोलने का कतई हक नहीं है। देखिए, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, तो उन लोगों को ये सब बात करने का अवश्य तो अधिकार नहीं है। लेकिन ये गंदी राजनीति ये लोग करते हैं और जहाँ तक राम मंदिर की बात है उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है और उसकी जांच हो रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिनों के चिंतन शिविर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने भी 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था, उसका कुछ नहीं होना है, खोदा पहाड़ और चूहिया ही निकलेगी। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के विकास के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया है। देखिए, 10 दिन तक कांग्रेस अपना बैठक करती है, 10 दिन तक, तो उनको अच्छा लगता है। और हम 2 दिन का चिंतन शिविर राज्य के हित में कर रहे हैं, तो उनको ये सब फालतू लगता है। अरे वो कहावत कहते हैं ना, कैसा कि अपना चेहरा जो है सबको अच्छा लगता है और दूसरे का चेहरा पर टीका टिप्पणी, ये 10 दिन तक अपना खुद ये लोग किए। अब क्या किए, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2 दिन में जो हमने प्रदेश के हित के लिए जो किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विजन के साथ, जो सोच के साथ चिंतन शिविर रखवाया, उसमें देश के नामी गिरामी विभिन्न विषयों के विषय वक्ता जो हमारे छत्तीसगढ़ को एक आगे विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने सीखा है।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।